सुप्रभात बच्चों, आज हम सब पाठ 12 फैसला पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आज हम देखेंगे कि धरती, पेड़ पौधे और पशु पक्षी हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण हैं और हमें इसका संरक्षण क्यों करना चाहिए। धरती पर अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर दें तो वह हमें अनाज देती है जिससे हमारा पेट भरता है। पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा देते हैं और पशु पक्षी वातावरण का संतुलन बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। मनुष्य ने प्रगति करने की चाह में इन सभी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, लेकिन हम इस पीढ़ी में इस गलती को सुधार सकते हैं। अगर हम इन सभी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारा वातावरण और अच्छा हो जाएगा। आइए हम इस कहानी को पढ़कर देखें कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। राजन एक किसान का बेटा था। वह बड़ा आज्ञाकारी और परिश्रमी था। वह गांव की पाठशाला में पढ़ता था और अपने पिता के काम में उनकी मदद भी करता था। एक दिन राजन खेत से लौट रहा था। उसे आकाश में उड़ता धुआं दिखाई दिया। आप सब भी गांव जाते होंगे, वहां कितना शुद्ध वातावरण होता है। वैसे ही राजन गांव में रहता था और वहां का वातावरण बड़ा ही शुद्ध था। वह अपने पिता की मदद भी करता था। उसने एक दिन क्या देखा? धुआं उसको दिखाई दिया। राजन तुरंत उधर दौड़ा। एक झोपड़ी में आग लगी हुई थी। राजन ने खिड़की से झांककर देखा कि भीतर कोई है तो नहीं। एक सांप आग से बचने के लिए इधर उधर रेंग रहा था और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। राजन ने पास ही पड़ी एक लकड़ी उठाई और उसे धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। सांप बाहर निकलकर चला गया। अब कुछ दिनों बाद राजन पाठशाला जा रहा था, यानी स्कूल जा रहा था। तभी उसके सामने वही सांप फन फैलाकर खड़ा हुआ। अगर आप सांप देखते तो आप निश्चित रूप से डर जाते, बट राजन ने सांप की जान बचाई थी। और अगले दिन कुछ दिनों के बाद जब राजन पाठशाला जा रहा था तो उसने फिर वही सांप देखा। वह राजन को डसना चाहता था, यानी राजन को काटना चाहता था। राजन बोला, अरे तुम तो वही हो जिसकी मैंने जान बचाई थी, आज तुम मुझे ही मारना चाहते हो। सांप बोला, तुम मनुष्य हमारे शत्रु हो। हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ते, लेकिन तुम हमें मार डालते हो। तो उसी सांप ने जिसको राजन ने बचाया था वो उसको काटने के लिए खड़ा था। और जब राजन ने बताया कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी तो आज तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, इस पर सांप ने बताया कि मनुष्य जो होते हैं वो क्या होते हैं? शत्रु होते हैं। हाँ, यह बात ठीक भी है कि तुमने उस दिन मेरी जान बचाई थी। इसलिए चलो किसी से फैसला करवाते हैं कि तुम्हें डसना चाहिए या नहीं। सांप ने कहा, चलो हम फैसला करवा लें कि मैं तुम्हें डसूं या ना डसूं, क्योंकि तुमने तो मेरी जान बचाई है। क्योंकि सांप मनुष्य को अपना दुश्मन समझता है और ऐसा ही होता है कि अगर कहीं सांप दिख जाता है तो लोग उसे मार देते हैं। तो इसीलिए सांप भी मनुष्य को डस लेता है। दोनों एक वृक्ष के पास पहुंचे। राजन बोला, देखो भाई, मैंने इस सांप को आग से बचाया, यह मुझे ही मारना चाहता है, क्या यह ठीक है? राजन और सांप पेड़ के पास गए और पेड़ से यह सवाल किया। तो पेड़ ने बोला, हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम मनुष्य हो ही ऐसे। मैं तुम्हें फल देता हूँ, छाया देता हूँ, हवा को शुद्ध करता हूँ, पर तुम लोग
मुझे कष्ट देते हो और काट डालते हो। यहाँ पे पेड़ ने अपना दुख बताया कि मैं तो सब कुछ देता हूँ मनुष्य को, पर मनुष्य मुझे भी काट डालता है। राजन चुप रह गया। वे दोनों और आगे बढ़े, एक तालाब के पास पहुंचे। राजन ने तालाब से कहा, देखो मैंने इस सांप की जान बचाई और यह आज मुझे ही मारना चाहता है, क्या यह ठीक है? तालाब बोला, हाँ बिल्कुल ठीक है। तुम मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। मैं तुम्हें पानी देता हूँ, लेकिन तुम कपड़े धोकर, पशु नहलाकर मेरा पानी गंदा कर देते हो। आप पानी वहां से भर के भी ला सकते हैं और फिर अपने घर पे कपड़े धो सकते हैं, बट कुछ लोग वहीं पर कपड़े धोते हैं, वहीं पर पशुओं को नहलाते हैं, तो तालाब का पानी गंदा कर हो जाता है। लोग तालाब का पानी गंदा कर देते हैं। तालाब की बात सुनकर सांप बोला, देखा मनुष्य उन सबके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते जो उनकी सेवा करते हैं। बोलो अब क्या कहते हो? जैसे पेड़ वृक्ष भी तो उनकी सेवा करता है, उनको फल देता है, छाया देता है, शुद्ध हवा देता है, पर मनुष्य उनको काट डालते हैं। उसी प्रकार से तालाब जो उनको साफ पानी देता है, जो पीते हैं तथा उससे स्नान करते हैं, कपड़े धुलते हैं, जानवरों को भी नहलाते हैं, उसको भी वह गंदा करते हैं। तो सांप ने बोला, आप क्या बोलते हो, मुझे काटना चाहिए कि नहीं? राजन ने कहा, चलो आगे चलते हैं। दोनों चलते चलते पाठशाला के समीप जा पहुंचे, समीप यानी उसके पास जा पहुंचे। सांप ने देखा कि पाठशाला बड़ी सुंदर है, चारों ओर हरे भरे पेड़ हैं। गुरुजी पेड़ के नीचे बैठे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कुछ बच्चे नए पौधे लगा रहे हैं, कुछ पौधों को पानी दे रहे हैं। पाठशाला के पास छोटा सा तालाब है, उसका पानी चमचम चमक रहा है, एकदम साफ। कुछ बच्चे गाय की सेवा कर रहे हैं, उसके रहने के स्थान की सफाई कर रहे हैं। राजन ने कहा, चलो गुरुजी से पूछते हैं। सांप बोला, नहीं, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं समझ गया हूं, मैं अब तुम्हें नहीं डसूंगा। यह कहकर सांप चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि उसने वहां देखा कि बच्चों को यहाँ पर पर्यावरण को बचाने की सीख दी जा रही है। बच्चे वहां पेड़ लगा रहे थे, जानवरों की सेवा कर रहे थे और वहां पर तालाब का पानी भी एकदम साफ था। इससे सांप समझ गया कि आने वाली पीढ़ी को वो सीख दी जा रही है जिससे कि पर्यावरण आने वाले समय में और भी अच्छा, साफ और स्वच्छ रहेगा। आशा करती हूँ बच्चों, आप भी पर्यावरण को साफ रखेंगे और स्वच्छ रखेंगे। धन्यवाद।